जब आप टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनोगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने कैसे लोगों के हित में काम किया और अद्भुत रीति के साथ खुदावन ने उनको छुड़ाया है और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में मिरेकल्स किए। तो पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए ध्यान से इन गवाहियों को सुने। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अवतार सिंह है जी। अवतार सिंह नाम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? तरनतारन। तरन के। 16 साल पहले आपके परिवार में किसी के ऊपर जादू टोना हुआ था? हाँ जी, मम्मी। आपके मम्मी। ओके, बताएं क्या हुआ था वो जादू टोना, उसके बाद क्या असर हुआ उसका? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋੜੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। सिस्टर आप बताएं थोड़ा सा इस चीज के बारे में कि जब ये जादू टोना हुआ तो क्या हुआ था उसके बाद, आपको मालूम है इस चीज के बारे में? ओके, आप बताएं क्या हुआ फिर? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। और जब ये अटैक इनके परिवार के ऊपर होने शुरू हुए तो धीरे धीरे करके इनके मदर पहले बहुत ज्यादा बीमार रहना शुरू हुए, अलग अलग तरह की उनको बीमारियां हुई। और जब डॉक्टर के पास गए तो दवाइयां खाने के बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। और इसी वजह से आपके मदर की डेथ हो गई थी 2025 में, पिछले साल। हाँ जी। और उसके 1 महीने के बाद आपके फादर को साइलेंट अटैक आया, उनकी भी डेथ हो गई थी। हाँ जी। और उसके बाद वही सेम अटैक आपके परिवार में आपके ऊपर भी होने शुरू हुए थे। हाँ जी। क्या होता था आपके साथ, उसके बारे में बताइए। मैं ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ मैं थल्ले डिगा तो ਲੱਤ टुट गई मेरी। 12 फुट की ऊंचाई से आप नीचे गिरे। हाँ जी। और टांग की जो हड्डी थी वो टूट गई थी। हाँ जी। और उसके बाद आपके वाइफ ही आपकी टेक केयर करते थे, टॉयलेट बाथरूम तक वही लेके जाते थे? हाँ जी, मेरी वाइफ ही खड़ते होंगे। आप पूरी तरह से बेड पे थे? हाँ जी, बेड पे सारा कुछ। और आपके मन में क्या आता था उस समय? मतलब यही सोचता रहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ मतलब पता नहीं कदों उठना, मैं ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। कई यार रात को नींद नहीं आती होंगी मैंने, क्योंकि ऑलरेडी आपके परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। हाँ जी। उस चीज का भी डर आपके मन में हमेशा घूमता रहता था। हाँ जी। तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आप आजाद हुए इन चीजों से फिर? पापा जी इतने तरनतारन क्रूसड विच आए ही, अमृतसर क्रूसड। अमृतसर क्रूसड में? हाँ जी। पापा जी ने वर्ल्ड बोले ही, मैनू पहला गड्डी ते लेके आए ही। कहाँ पे? अमृतसर क्रूसड। अमृतसर क्रूसड में? हाँ जी। ओके, उससे पहले जो आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आप काम कोई नहीं कर पाते थे उस समय? नहीं जी। और आपके आस पड़ोस वाले ही आपको राशन वगैरह, खाना वगैरह देने के लिए आते थे? हाँ जी। इतनी हालत खराब हो चुकी थी। हाँ जी। और फिर जब ये अमृतसर क्रूसड में आए तो इन्होंने जब मीटिंग को अटेंड किया और वहां पे जब इनको कार में लिटाकर चर्च में इनको लेकर आए थे, अपने आप बिल्कुल भी ये चल नहीं पाते थे। उस दिन की ये वीडियो को भी देख सकते हैं कि व्हीलचेयर के जरिए जहाँ पर हीलिंग हॉल सेक्शन बना हुआ वहां तक इनको पहुंचाया गया। और उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर की दासी ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी थी, तो इन्होंने बाय फेथ प्रेयर को भी रिसीव किया। अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया। जब ये हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। और जब प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर लगा, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? पहला लत्त इदा मेरी गर्म ही रही होंगी 24 घंटे, तो जो ऑयल अप्लाई होया ना मेरे ते, फिर मतलब ठंडक महसूस हुई मैनू। फिर मतलब कि 3 दिन बाद मैं आपे टॉयलेट दे विच गया वॉकर दे सहारे दे नाल। अच्छा, फिर वॉकर छोड़ के? हाँ जी। अपने आप चल के टॉयलेट बाथरूम तक जाना शुरू कर दिया था? हाँ जी, अपने आप। क्या हुआ फिर उसके बाद? अभी तक बिल्कुल ठीक है आप? हाँ, अभी मैं पूरा ठीक हूँ। ऑपरेशन, परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया? हाँ जी, ऑपरेशन। और कितने समय से अभी बिल्कुल ठीक है आप? 20 दिन हो गए। और उसके बाद से आप बिल्कुल। सिस्टर आप बताएं कि जब इनकी हालत इतनी खराब थी, ये कंप्लीटली बेड के ऊपर थे, आपने इनकी हालत को देखा है, कैसी सिचुएशन थी इनकी उस समय की? बहुत ज्यादा खराब हालत हो गई थी इन्होंने ब्रदर। हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेनी हुई सी, पता नहीं इन्होंने कदों बेड ते उठना है या नहीं।
ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਵੀ। और आस पड़ोस के लोग राशन वगैरह देने के लिए आते थे घर ਹਾਂਜੀ पे। ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। और जब प्रेयर हुई उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है अभी। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। आप चल के देखिए भाई, चलिए ना उस तरफ। तारीफ करें इंग्लिश से अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप इमेजिन करेंगे एक भाई जो यंग एज में वो बेड के ऊपर पड़ा है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, आस पड़ोस के लोग राशन देने के लिए, खाना देने के लिए घर में आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस परिवार की हालत उस समय कैसी होगी। लेकिन जब अमृतसर क्रूसेड के बारे में पता चला, वहां पे गए, प्रेयर को रिसीव किया और अर्टिकल अप्लाई किया, परमेश्वर की सामत ने छुआ और आज ये भाई बिल्कुल हील है, परमेश्वर ने हील किया, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज